5 गरीब बहुओं का विदेश में अमीर ससुराल। आखिरकार हम सबका बरसों का हवाई जहाज में बैठने का सपना आज सच हो गया ना। इच्छा, मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रहे हैं। हम पांचों के पति कहाँ चले गए? पांचों दुल्हनें इधर उधर नजर दौड़ाती हैं, तभी एयर होस्टेस सर्विसेज देने आती है। मैम, वुड यू लाइक टू हैव जूस, वाटर और कॉफी? क्षमा कीजिएगा, मगर हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। ओके मैम, कृपया अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, हवाई जहाज उड़ान भरने को है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगले ही पल प्लेन उड़ान भरती और बादलों के बीच से होते हुए कुछ घंटों में पांचों बहुएं 7 समंदर पार अपने विदेशी ससुराल में कदम रखती हैं, जो कि पूरी तरह रॉयल पैलेस था और अंग्रेज नौकर चाकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वेलकम टू द अमेरिका मैडम। आप पांचों बहुओं का आपके ससुराल में बहुत स्वागत है। जहां पांचों अपना स्टैंडर्ड विदेशी ससुराल देखकर हक्की पक्की थी, वहीं अंग्रेज नौकर को इतनी अच्छी हिंदी बोलते देखकर पांचों खुश भी थी। भगवान जी, ये सच है या मेरी आंखों का धोखा है? क्या वाकई मुझे और मेरी गरीब बहनों को विदेश में इतना शानो शौकत ससुराल मिल गया है, जहां हर लड़कियां विदेशी ससुराल पाने के दिन रात सपने देखती हैं? आखिरकार क्यों इच्छा विदेश में ससुराल पाकर भी वह सवरी तकदीर को स्वीकार नहीं कर पा रही है? आइए देखते हैं। अजी, और कितने फूल सजाओगे? बस काफी हैं इतने। तुम तो सजावट में ऐसे लगे हो जैसे आज ही बेटियों का ब्याह है। वो दिन भी दूर नहीं गंगा, आज पांचों की सगाई हो रही है। जल्दी पांचों की एक साथ डोली भी उठ जाएगी। इतने में निरंजना अपने पांचों लड़कों के साथ थोड़े फल मिठाई लेके आ जाती है। नमस्ते शंकर भाई साहब। आइए आइए समधन जी, स्वागत है। गंगा, जाओ पांचों बेटियों को ले आओ। अगले पल शंकर की पांचों गरीब बेटी इच्छा, अनीता, योगिता, किरण, स्वरा सर झुकाए हुए आकर बैठती हैं। समधी जी, सगाई शुरू करते हैं। जी जी समधन जी। गंगा, मंगनी की अंगूठी ले आओ। गंगा अंगूठी लाकर पांचों बेटी को देती है। जैसे ही पांचों अंगूठी पहनाने लगती हैं तो निरंजना आपत्ति जताकर बोलती है, ठहरो जरा समधी जी, आपने सगाई की अंगूठी कितनी हल्की बनवाई है, जबकि मैंने आपको साफ साफ कहा था कि सगाई की अंगूठी 24 कैरेट की होनी चाहिए और हर एक अंगूठी 1 तोले की भारी होनी चाहिए थी। समधन जी, अगर एक बेटी होती तो 1 तोले की अंगूठी बनवा भी लेता, मगर 5 बेटियां हैं। ये अंगूठी भी धर्म पत्नी के गहने तोड़कर बड़े जतन से बनाई है। समधन जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर अंगूठी भारी है या हल्की उससे क्या फर्क पड़ता है? मंगनी तो करनी है। क्षमा कीजिएगा, मगर मुझे आप लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। अरे तुम जैसे गरीब गलीच लोग सगाई की अंगूठी ढंग की बनवा नहीं पाए, वो दहेज क्या देंगे? निरंजना रिश्ता तोड़कर चली जाती है। शंकर पांचों बेटियों की सूरत को एक टक निहारता है और फूट फूट कर रोने लगता है। गंगा, एक बार फिर लड़के वाले लक्ष्मी जैसी बेटियों को ठुकरा कर चले गए। पिताजी मत रोइए, हम पांचों आपके लिए बोझ बन गई है ना। अरे नहीं लाड़ो, ऐसा नहीं कहते हैं बेटी। बेटी तो विधाता का दिया हुआ वरदान है। अब चुप हो जाओ। अच्छा, मैं फूल बेचने जा रहा हूँ। बूढ़ा शंकर टूटा हुआ मन लेकर फूलों की टोकरी उठाकर मंदिर की सीढ़ी पर आकर बेचने लगता है। तभी एक चमचमाती कार मंदिर की चौखट पर आती है, जिसमें से सोने के जेवर में लदी कथा रघुवंशी नाम की एक एनआरआई औरत उतरती है, जिसे देखकर गांव की महिलाएं आपस में चर्चा करने लगती हैं। अरे कौशल्या बहन, देखो तो इस औरत के तन पर कितने गहने लदे। इतने तो सुनार की दुकान पर भी नहीं होंगे अभी। अरे सुना है अपने 5 लड़के के लिए संस्कारी भारतीय बहुएं ढूंढने आई है। मैं तो बस सोच रही हूँ कि किसी भी तरह मेरी बेटी का रिश्ता लग जाए तो मेरी बेटी विदेश में ठाठ से रहेगी। दोनों औरतों की बातचीत शंकर सुनता है और उसके भी दिल में अपनी गरीब लड़कियों के लिए हसरत उठती है। अगर ये मेरी बेटियों को अपनी बहू बना ले तो उनका भाग्य खुल जाएगा, मगर मुझ गरीब बाप के लिए ऐसी इच्छा रखना व्यर्थ है। विदेश में रहने वाली मेरी गरीब देहात में रहने वाली बच्चियों से नाता क्यों जोड़ेंगे? कथा शंकर के सारे फूल खरीद लेती है, मगर अगले दिन शंकर की तबीयत बिगड़ने के चलते पांचों बेटियां उसकी जगह मंदिर में फूल बेचने आती हैं। उनकी सादगी देखकर कथा मोहित हो जाती है। सुनो बेटी, ये सारे फूल तौल दो और ये लो पैसे। माँ जी, आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, ये सारे फूल केवल 500 के हैं। योगिता 500 रुपए लौटाकर चली जाती है।
जितनी खूबसूरत है उतनी खुददार और ईमानदार हैं ये पांचों। कथा अगले ही दिन शंकर के घर रिश्ता मांगने आ जाती है। भाई साहब, मैंने तो कब का इन पांचों को अपने बेटों के लिए चुन लिया है, बस आपकी रजामंदी चाहिए। कथा जी, किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं आपका। मेरी बेटियां 7 समंदर पार विदेश के ससुराल में ब्याह कर जाएंगी। अरे उनका तो भाग्य संवर गया। कथा रघुवंशी पांचों की थाली भरकर पैसे सोना शगुन में देती है और बहुत जल्द शादी रचाकर पांचों की विदाई होती है, जहां प्राइवेट जेट में बैठकर पांचों अपने विदेश ससुराल आती हैं। तभी कथा रघुवंशी सारे नौकरों को आदेश देती है, ओके रॉबिन, पीटर, नाउ द टाइम थ्रू द फ्लावर्स टू माई डॉटर इन लॉज। श्योर मैडम। पांचों बहुएं जैसे जैसे कदम बढ़ाती हैं, नौकर चाकर उन पर खूब भर भर कर फूल बरसाते हैं। वहीं ससुराल के दरवाजे पर वेस्टर्न ड्रेस और भूरे बालों में उनकी इकलौती नंद कनक फूलों का बुके लिए खड़ी थी। वेलकम टू द अमेरिका, टू माई ऑल द लवली भाभीज, दिस इज फॉर यू। अपनी ननद के अंग्रेजी में स्वागत का जवाब पांचों हिंदी में देती हैं। इस गुलदस्ते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ननद जी। मॉम, क्या भाभी को इंग्लिश नहीं आती है? वाई शी इज स्पीकिंग इन द लैंग्वेज? वाह सासू माँ, हमारी ननद तो एकदम अंग्रेजन के जैसी लग रही हैं और कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं। वो इसलिए अनीता बहू, कनक केवल 6 महीने की थी जब हम लोग विदेश में सेटल हो गए थे। हाँ, मगर इसकी इंग्लिश जितनी फर्स्ट क्लास है, हिंदी लैंग्वेज उतनी टूटी फूटी है। वीर की बात पर सब हंस देती है और कथा पांचों का भारतीय रीति रिवाज से गृह प्रवेश करती है। बहुओं, तुम सब जाकर आराम कर लो, सफर की थक गई होगी। जी माँ जी। पांचों अपने अपने आलीशान बेडरूम में चली जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और हर चीज सोने चांदी की थी, जिसे देखकर पांचों दंग थी। लगता है हमारे विदेशी ससुराल के अंदर सोने की खान मौजूद है। सोने का पलंग, अलमारी, मैंने तो ख्वाबों में भी कल्पना नहीं किया था। अब तो इन सब की आदत डाल लो अनीता, क्योंकि तुम NRI हो। इसी प्रकार पांचों बहू का पहला दिन निकल जाता है और अगले दिन पहली रसोई के लिए पांचों किचन में आती हैं, जहां बिजली के उपकरण देखकर परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, हमारा विदेशी बावर्ची खाने में तो सब कुछ बिजली से चलने वाला है, हमें तो कुछ आता भी नहीं है, क्या बनाएंगे? तभी कथा किचन में आती है और पांचों को कश्मकश में देखकर समझ जाती है। डोंट वरी बहू, ये सब चलाना इतना मुश्किल नहीं, बस बटन दबाना है और सब हो जाएगा। कथा पांचों को प्यार से एक एक उपकरण इस्तेमाल करना सिखाती है। पांचों भारतीय व्यंजन बनाकर सबको परोसती हैं, जो कि सबको पसंद आता है। This food is so yummy, भाभी। मैंने आज तक कॉन्टिनेंटल फूड के सिवा इंडियन खाना ट्राई नहीं किया था, बट दिस इज सो स्पेशल। कनक, इसी बात पर तुम्हें अपनी पांचों भाभियों को विदेश अच्छे से घुमाना है। Do you understand? Yeah, sure, ममा। You will all get ready. Hurry up, भाभी। हम सब तैयार तो हैं ननद जी। भाभी, ये अमेरिका है, विदेश में वेस्टर्न ड्रेस का कल्चर है। साड़ी तो आपको परमानेंट वेयर करना है, बट आज कुछ डिफरेंट पहनिए। कनक पांचों को अपना वेस्टर्न ड्रेस पहनाती है और उनका मेकओवर करती है, जिसके बाद पांचों अपने विदेशी ससुराल के रंग में ढल जाते हैं और सब मिलकर घूमने जाते हैं, जहां विदेश की चमचमाती सड़क, ऊंची ऊंची कई मंजिलों वाली इमारतें देखती हैं, लिबर्टी ऑफ स्टैचू घूमती हैं। अरे बाप रे, कितनी बड़ी मूर्ति है, मैं तो सर उठाकर भी इसे पूरी तरह नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, और विदेश में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, 1-2 मंजिल और बन जाए तो बादल को ही छू लेंगे। दिस इज टू फनी भाभी, वॉशिंगटन सिटी में इससे भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है। चलिए थोड़ी शॉपिंग हो जाए। मगर शॉपिंग की क्या जरूरत है, हमारे पास कपड़े हैं तो। कर लो बहू, इसी बहाने विदेश का मॉल भी घूम लेना। ससुराल वालों की जिद से पांचों मॉल में आती हैं, जहां विदेशी वेशभूषा के लोग ज्यादातर थे। कहीं कपड़े, कहीं गोल्ड, कहीं राशन का सामान बिक रहा था और एक ड्रेस लाखों रुपए में थी। कथा पांचों को शॉपिंग करवाती है। सासू माँ, इतनी जरा सी ड्रेस पूरे 1 लाख रुपए की, इतने में तो हम पूरा बाजार खरीद कर ले आती, ये बहुत महंगा है। अरे योग्यता बहू, सस्ते महंगे की चिंता तुम मत करो, तुम लोग विदेशी संपत्ति वाले ससुराल की बहू हो, बस खुश रहो। बाकी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना हमारा कर्तव्य है। अब चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। आखिर में सब लोग एक बहुत एक्सपेंसिव होटल में आते हैं और साथ में खाना खाते हैं, जहां पांचों को छुरी कांटे से खाने में दुविधा आती है, मगर फिर किसी तरह पांचों सबकी देखा देखी खाने लगती हैं और इसी तरह से पांचों अपने विदेशी ससुराल के रंग में ढल जाती हैं। अरे बहुओं सुनो, आज तुम्हारी बुआ सास और दादिया सास आ रही हैं, तो जरा अच्छा सा खाना बना लेना और हाँ, उनके नाश्ते के लिए भी पकवान तैयार रखना। माँ जी, वो दोनों कब तक यहाँ पर रुकेंगी? अभी आने तो दो, पहले ही बता दूं कि कब तक रुकेंगी, और उनका ही घर है, रुक जाएंगी जब तक भी रुकेंगी। माँ जी,
मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आप तो नाराज हो गई। बात ही इतनी अच्छी की है तूने, अब जा भी। माँ जी वो मुझे ना एक और बात बोलनी थी। अब दादी सास और बुआ सास जी आ रही हैं तो हमें घर भी साफ करना होगा। तो आप एक काम कीजिए ना, मेघा से उनके नाश्ते के स्नैक्स बनवा दीजिए, बाकी काम हम दोनों बहुएं संभाल लेंगी। क्या बोली तू वर्षा, मेघा से बनवाऊं मैं उनके नाश्ते का सामान? अरे बेशर्म, किस घर की बेटी को देखा है तूने चूल्हा चौका करते हुए? बहुओं के जिम्मे ही होता है चूल्हा चौका, समझ आया? अब जा और मिलकर काम कर अपनी जेठानी के साथ। शांति के बोलने पर वर्षा अपनी जेठानी के पास आ गई और वो दोनों अपनी दादी सास और बुआ सास के घर जाने की तैयारी में लग गई। ये कहानी है शांति के परिवार की, जिसमें सभी की सोच पुरातन थी। उनके घर वालों का मानना था कि चूल्हा चौका बस बहुओं की ही जिम्मेदारी है। शांति की 2 बहुएं थीं, जिनमें बड़ी बहू 4 महीने की गर्भवती थी। सुधा भाभी, ये लोग अजीब ही हैं। कब इनकी सोच बदलेगी कि बहू चूल्हा चौका करने के लिए नहीं है? अब देखो घर में मेहमान आने वाले हैं, लेकिन सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। वर्षा, अब गुस्सा करने से क्या होगा? इस वक्त हमारा एक एक मिनट कीमती है। चलो जल्दी जल्दी से काम में लगते हैं। भाभी, आपके अंदर काम करने की कितनी हिम्मत भरी हुई है। आप 4 महीने की गर्भवती हो, लेकिन फिर भी आप कितनी मेहनत करती हो। वर्षा ऐसे बोलकर सुधा के साथ काम में लग गई। दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर पहले मेहमानों के लिए नाश्ते में स्नैक्स बनाए और उसके बाद उन दोनों ने सफाई करके खाना बना दिया। कुछ देर के बाद ही दादी सास और बुआ सास जी उनके घर आ गईं। अरे कहाँ हो बच्चों? आइए आइए दादी सास जी, बुआ जी आप भी आइए, स्वागत है। लाइए सामान मुझे दे दीजिए। नहीं बहू, ये भारी भरकम सामान मत उठा, तू तो पहले ही गर्भवती है, हम ये ले जाएंगे। सुधा ने बुआ जी के बोलने पर सामान नहीं लिया और सभी घर में आ गए। घर में आने के बाद बहुओं ने उन सभी को नाश्ता करवाया और फिर खाने वगैरह का भी अच्छे से संभाला। ऐसे ही एक दिन बीत गया और फिर अगले दिन। बहुओं, मेरा ना वजन सा बढ़ रहा है, तो मेरी बेटी ने मुझे मना किया सुबह के वक्त भारी नाश्ता करने को। मेरे लिए तो तुम बस पोहे बना देना। और मेरी तो पता नहीं अब और कब तक की जिंदगी, इसलिए मैं जो मन करता है वो खाती हूँ। बहुओं, आज तुम मुझे अपने हाथों के छोले भटूरे खिलाना। जी ठीक है। दोनों बहुएं सभी से खाने की फरमाइशें लेकर रसोई में आ गईं और चूल्हा चौका ही करने में लग गईं। भाभी, बुआ सास और दादी सास जी के लिए नाश्ता तो मैं बना दूंगी, आप एक काम करो, आप घर वालों का नाश्ता बना दो। सभी चाय वगैरह ही लेना पसंद करते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही मिलकर दोनों बहुओं ने साथ में काम किया। सुधा और वर्षा ऐसे ही मिलकर काम किया करती थी। सभी को उनका मनपसंद नाश्ता करवाने के बाद दोनों बहुओं ने मिलकर सफाई की और जब वो कुछ देर को दम लेने के लिए बैठी, उसी वक्त क्या नींद आई है। भाभी, भूख लगी है, मुझे नाश्ता दो। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है क्या मेघा? लेकिन हमने तो अभी कुछ देर पहले ही सभी को नाश्ता करवाया है। नहीं, मैंने नाश्ता नहीं किया। मेघा प्लीज तुम ही नाश्ता बना लो ना, हम दोनों काफी थक गए हैं। क्या कहा आपने? मैं नाश्ता बनाऊं? मेघा के इतना बोलने पर सभी तरफ घर में शांति सी हो गई और फिर दादी सास, बुआ सास, सासू माँ और मेघा दोनों बहुओं से एक ही स्वर में बोली, बहुओं के जिम्मे ही होता है चूल्हा चौका करना। वर्षा बहू और सुधा बहू बड़े बूढ़े कह गए हैं कि मायके में बेटी चूल्हे के पास न आवे और ससुराल में उसी के जिम्मे ये लिखा जावे। कुछ समझ आया? इसका मतलब है कि चूल्हा चौका तो बहू ही करेगी। कुछ समझ आया? तुम दोनों की ही जिम्मेदारी है चूल्हा चौका करने की। अब जाओ दोनों की दोनों और मेरी शहजादी को नाश्ता बना कर दो। शांति की बात सुनकर फिर दोनों बहुएं कुछ नहीं बोली और सुधा और वर्षा ने मिलकर मेघा को नाश्ता बना कर दिया। ऐसे ही एक दिन और। लीजिए माँ जी, ये सब्जी भी रख लीजिए। बहू देख जरा, ये सब्जी तो तूने अच्छा किया जो गरम कर दी। अब जरा इस दाल को भी थोड़ी सी गरम करके ले आ, बिल्कुल ठंडी हो गई है। और हाँ बहू, एक और बात, रसोई में मेघा गई है पानी लेने के लिए, तो उससे गरम करने को मत बोल देना, खुद ही करके लाना। जानती हूँ, उससे नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुओं के ही जिम्मे होता है चूल्हा चौका करना। बेचारी दोनों बहुओं ने तो अब इस मंत्र को रट सा लिया था, क्योंकि हर रोज उनसे यही जो करवाया जाता था। ऐसे ही एक हफ्ता और गुजरा और आज दादी सास और बुआ सास जी घर से जा चुकी थी। दोनों बहुओं को उनकी मौजूदगी में मेहनत दोगुनी करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उन दोनों की ही तबीयत ढीली सी हो गई थी। वर्षा, जानती हो अभी कुछ दिनों से मेरे पेट में बड़ी जोरों जोरों से मरोड़े उठती हैं और बहुत दर्द होता है, न जाने क्यों। ऐसा क्या भाभी? तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? आप 4 महीने से प्रेग्नेंट हो और आपसे दुनिया भर का काम करवाया जाता है, आपको चेकअप करवाना चाहिए था ना।
सोच तो रही थी, लेकिन उस चूल्हे चौके से फुर्सत मिलती तभी तो कोई दूसरा काम हो पाता। अब बुआ जी और दादी जी चली गई हैं, तो सोच रही हूँ कि अब चेकअप करवा कर आऊंगी। आप लापरवाही मत करो भाभी, जल्दी ही चली जाना। एक तो हमारी वो इतनी बड़ी ननद किसी काम की नहीं है, बस सारा दिन इधर उधर बैठकर वक्त खराब करना आता है, लेकिन मजाल नहीं कि जो लाइटर को वो हाथ भी लगा दे। चलो ज्यादा गुस्सा मत करो वर्षा, जब इस घर के रिवाज ही ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं। आह आह भाभी, भाभी क्या हो गया? माँ, माँ, मेघा, कोई तो आओ। सुधा के पेट में अचानक ही बहुत ज्यादा मरोड़ें उठी और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वर्षा की आवाज सुनकर सभी जल्दी से रसोई में आए और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहू को? देखिए शांति जी, आपने अपनी बहू का प्रेगनेंसी के दौरान शायद जरा सा भी ख्याल नहीं रखा, जिसका परिणाम ये सामने आया है कि आपकी बहू का 4 महीने का बच्चा पेट में ही मर गया है। अब हमें ऑपरेशन करके उसे बाहर निकालना होगा, नहीं तो इससे मां की जान भी जा सकती है। मैंने एम्बुलेंस बुलवा ली है। डॉक्टर की बात सुनकर शांति बिल्कुल शांत से ही खड़ी रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जल्दी से एम्बुलेंस को लाया गया और सभी हॉस्पिटल पहुंच गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर का वारिस तो अभी दुनिया में नहीं आया था। भगवान, तूने उसे कोख में से क्यों उठा लिया? माँ जी, ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। आपका जो ये मंत्र था ना कि बहू के ही जिम्मे होता है चूल्हा चौका करना, इस मंत्र ने आपके इकलौते वारिस को दुनिया से उठा लिया। क्यों? इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? प्रेगनेंसी के दौरान माँ जी चूल्हा चौका अगर बहू ना ही करे तो ज्यादा शायद अच्छा होगा, लेकिन आपने एक भी दिन इस सबसे खाली नहीं जाने दिया। अब देखिए, मर गया ना उनका बच्चा। वर्षा की बात सुनकर शांति बस शांत से ही रह गई। अपनी गलती का एहसास तो अब उसे हो रहा था। किसी तरह सुधा को संभालकर और समझाकर घर लाया गया और फिर कुछ दिनों के बाद। गुड मॉर्निंग माँ, भाभी। माँ, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ अपना। ठीक है, बना ले, और वो मैंने फ्रिज में से ना कल की सब्जी भी निकाल दी थी, अगर मन हो तो वो खा लेना। ठीक है। अरे बहुओं, क्या कर रही हो? माँ जी, सफाई। अच्छा, वो मैं पूछ रही थी कि तुम्हें चाय तो नहीं पीनी है? मेघा बना रही है तो बता दो, हाथों हाथ बन जाएगी। नहीं माँ जी। शांति अब बदल गई थी। इस घटना ने उसका दिमाग बदल दिया था और ये तो आपने देख ही लिया होगा। अब सिर्फ बहुएं ही नहीं, घर का कोई भी सदस्य चूल्हा चौका कर लेता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।